बहुत दूर एक हरा भरा गांव था, सोनपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का बड़ा पेड़ और बीच में एक छोटा तालाब। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और आपस में एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इसी गांव में रहता था एक किसान, हरिया। हरिया गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई पूरे गांव में मशहूर थी। उसके 2 बच्चे थे, रघु और गुड़िया। रघु पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि गांव में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। वह हमेशा कहता, बाबा, शहर में पैसा है, इज्जत है, इस मिट्टी में बस मेहनत ही मेहनत है। हरिया शांत स्वर में कहता, बेटा, इस मिट्टी ने हमें पाला है, इसे कमजोर मत समझो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, फसलें खराब हो गईं। गांव के लोग टूटने लगे। रघु को मौका मिला और वह शहर चला गया। उसने वादा किया कि पैसे भेजेगा। गांव में हरिया रुका रहा। उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे किसानों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हम साथ रहेंगे तो ये गांव बचेगा। सबने मिलकर तालाब साफ किया, छोटे बांध बनाए, बारिश का पानी जमा किया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सबने हाथ बटाया। गुड़िया रोज पिता का साथ देती और कहती, बाबा, गांव फिर हरा होगा। उधर शहर में रघु को समझ आया कि पैसा आसान नहीं होता। वह मेहनत करता रहा, लेकिन अकेलापन और अपमान सहना पड़ा। एक दिन उसने अखबार में सोनपुर की खबर पढ़ी, सूखे से लड़ता एक गांव। उसका दिल भर आया। रघु गांव लौटा। उसने देखा सूखा तालाब अब पानी से भर चुका था। खेतों में हरियाली लौट रही थी। उसने पिता के चरण छुए और बोला, बाबा, मैंने देर से समझा, असली ताकत गांव में है। आज सोनपुर आत्मनिर्भर गांव बन चुका था। खेती के साथ साथ छोटे उद्योग शुरू हो गए। रघु अब गांव में ही रहकर सबके साथ काम करने लगा।
हरिया गर्व से बोला। मिट्टी से जुड़ा इंसान कभी गरीब नहीं होता।